तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 4.4 डिटरमिनेंट, क्लास 12। एक्सरसाइज 4.4 हमने देखा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हो गया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। यदि कोई इसमें जो मैट्रिक्स दिया है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करो, उसे फाइंड करो। गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक, ठीक है? देखते हैं जितना क्वेश्चन बनेगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास 2 - 2 और 4 और 3 है, ठीक है? इसका हमें क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। हम करते हैं क्या, पहले लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, कोई ये मैट्रिक्स है, तो हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स। अब हमें पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। अब हमें एडजॉइंट भी निकालने आता है और डिटरमिनेंट भी निकालने आता है। तो पहले हमें तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला आपके डायरेक्ट एग्जाम में भी आता है, तो ये फार्मूला आई होप आप सब याद कर लिए होंगे। तो ये इनवर्स जो होता है एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट है देखते हैं एडजॉइंट है कैसे निकलेगा। तो ये तो 2 into 2 का है ना, तो काफी सिंपल होगा। तो एडजॉइंट है सीधे लिख देते हैं। एडजॉइंट है क्या करते हैं, एडजॉइंट है के लिए 2 into 2 के ये दोनों चेंज 3 2 और ये दोनों का साइन चेंज, माइनस का 4 एंड 2। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए जब आ गया तो अब हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो पहले डिटरमिनेंट ए निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट ए कितना आएगा? तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 2 into 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, बीच में माइनस का चिन्ह, और ये हो गया 4 into -2। यहां से आ जाएगा, ये हो गया 6 और प्लस का 8, यानी 6 और 8 कितना हो गया? 6 + 8 कितना हो जाएगा? 6 + 8 14, ठीक है? अब हम करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो 1/14 इनटू एडजॉइंट ए कितना? 3 2 -4 एंड 2। इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है? और 5 के बाद 6 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। जहां 2 into 2 मैट्रिक्स मिला, यदि 2 into 2 ऑर्डर का मिल जाए तो काफी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है निकालना, क्योंकि एडजॉइंट इसका काफी क्लियर निकल जाता है काफी सिंपल तरीके से। हम पहले निकाल देते हैं इसका डिटरमिनेंट है, क्योंकि हमें चाहिए एडजॉइंट है बटा डिटरमिनेंट है। तो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस का 2 और माइनस का 5 3 15, माइनस का 15 मींस -2 प्लस का 15 इज इक्वल टू कितना? 13। कितना आ गया? 13। अभी ये देखिए, अगर डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर आ जाता है तो वो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए लिखा था जो एग्जिस्ट करेगा उसी को निकालना है। यदि डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर आ जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब मैं बोल रहा हूं कि यदि डिटरमिनेंट ए 0 हो जाए, ये कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए अपॉन 0। और एडजॉइंट ए किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। डिनोमिनेटर में कभी 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इसलिए उसका जो हमारा इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक? तो ऐसा हमें अगर प्लस में आएगा चलेगा, माइनस में आएगा बिल्कुल चलेगा, कोई डाउट नहीं है। मस्त एक ही हमारा कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो रहा है तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे ही हम देखेंगे, अगर तो डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आ गया? 13। सिंपल सी बात है, डिटरमिनेंट 13 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अभी एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों इंटरचेंज करते हैं, यानी 2 -1 और ये दोनों का साइन चेंज, यानी 3 और माइनस का 5। सिंपल सी बात है। एडजॉइंट ए आ गया तो हम लिखेंगे यहां से ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए कितना है? 1/13 हो जाएगा डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। 2 - 5 3 - 1 और यहां से ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि काफी सिंपल तरीके से बन गया। ये तो 2 into 2 का इतना ही सिंपल बनता है, ठीक है? और यदि 3 into 3 का आएगा तो अब थोड़ा सा सिंपल ही है, बट लॉन्ग थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा और कुछ होता नहीं है, ठीक? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 3 into 3 का मैट्रिक्स है। एक एक स्टेप देखिए कैसे कैसे करना है। फर्स्ट
पहले हमें ज्वाइंट निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। अब मान लो कि ज्वाइंट निकालने से क्या फायदा है, यदि डिटर्मिनेंट उसका 0 आ गया तो ज्वाइंट का कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया, फर्स्ट लेंगे 1 लेंगे तो 1 के साथ 1 के साथ क्या 5 इंटू 2। अच्छा क्लियरली एक एक चीज बता दो, ठीक है। 5 इंटू ये 1 लिए तो 1 के साथ ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो हमारा 2 4 और 0 एंड 5। देन माइनस का 2, प्लस के बाद माइनस आता है तो माइनस का 2 लेंगे, तो माइनस के 2 के साथ क्या होगा, ये वाला लॉक हो जाएगा और ये लॉक, यानी ये दोनों 0 0 4 एंड 5। फिर उसके बाद हमारा यदि प्लस का 3 लेंगे, प्लस 3, तो 3 के साथ हमारा क्या हो जाएगा, 3 के साथ हमारा 0, ये 3 के सामने वाला ये बंद हो जाएगा और ये बंद, यानी ये दोनों बंद, हमारे क्या बचेगा 0 2 और 0 0 0 देन 2 0 एंड 0। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया, डिटर्मिनेंट ए। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 1 कितना 10, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 0 एंड 0 0 इंटू 2 0, और ये प्लस का 3 0 एंड 0 यानी 0, यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। सिंपल सी बात, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 10 आ गया। तो हमारा क्या होगा, चलेगा, हमें क्या नहीं चाहिए था, 0 नहीं चाहिए था, ठीक है। 1 0 चल जाएगा, केवल 0 नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्या, एडजॉइंट। अब सबसे बड़ी बात होगी हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो पहले हम चलेंगे, हमारे पास क्या है 3 रो है एंड 3 क्या है कॉलम है, कोई डाउट, 3 रो है और 3 कॉलम है। या तो हम फर्स्ट रो से चल सकते हैं या फिर फर्स्ट कॉलम से चलेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी आप चल सकते हैं, आप रो ले लीजिए, कॉलम ले लीजिए, कोई इसमें दो भेदभाव नहीं है, कोई भी लेकर एक चल सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि यदि आप रो से चलेंगे तो जब भी हम एडजॉइंट लिखेंगे तो फर्स्ट रो को जब एडजॉइंट में लिखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। और जब कॉलम से चलेंगे तो फर्स्ट कॉलम को किस में लिखेंगे, फर्स्ट रो में लिखेंगे। कैसे, समझ में नहीं आया, अभी देखिए मैं बताता हूं। जैसे मैं यहां चला फ्रॉम फर्स्ट रो, हम फ्रॉम कहां से चले, फर्स्ट रो से, तो फ्रॉम फर्स्ट रो कोफैक्टर ऑफ, क्या निकालते हैं हम इसमें, कोफैक्टर यदि हिंदी वाले कोई बच्चे देख रहे हैं तो कोफैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सरखंडन, और रो को बोलते हैं पंक्ति। तो कोफैक्टर ऑफ 1, जब 1 का कोफैक्टर लेंगे तो 1 के सामने वाला और 1 के सामने जितना भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। 1 के सामने वाला ये और 1 के सामने वाला ये हाइट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 4 0 एंड 5, यही बचा ना। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 5 2 जा 10 मींस 10 और 4 2 जा 0, तो 10 माइनस 0 कितना 10। तो ये हमारा कितना बचा, कोफैक्टर ऑफ 1 कितना आ गया 10। आगे हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद फर्स्ट रो में देख रहे हैं तो रो 1 के बाद क्या है 2 है 2। अब ये प्लस लेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, एक बार प्लस जब लेंगे तो एक बार यहां पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस, क्या लेना पड़ेगा माइनस। तो हम लेंगे माइनस ऑफ 2 क्या हो गया 2, तो 2 के सामने वाला ये हो गया और 2 के सामने वाला ये मींस 0 0 4 एंड 5, 0 0 4 एंड 5, यानी टोटल मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिलेगा कितना 0, क्योंकि 5 इंटू 0 0 और 4 इंटू 0 0। अगेन कोफैक्टर ऑफ किसका, 2 के बाद 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का कोफैक्टर, तो ये प्लस हुआ था ये माइनस, तब ये कितना आएगा प्लस, तो प्लस में आएगा, लेकिन होगा क्या 3 के सामने ये है और ये है, 0 2 एंड 0 एंड 0, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा। ये तो हमारा फर्स्ट रो से हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम करेंगे सेकंड रो, फ्रॉम सेकंड रो से करेंगे हमारा होगा कोफैक्टर ऑफ 0। ये देखिए एक प्लस लिया था एक माइनस, तो ये कितना प्लस, तो ये क्या होगा, पहले हम माइनस लिख लेंगे, ठीक है। याद रखिए एक प्लस माइनस, हमें रो चेंजिंग करने से उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा ये जो है कंटिन्यू चलेगा, प्लस माइनस देन माइनस। अभी हम देखेंगे 0 का हम ले रहे हैं, तो ये 0 हो गया, तो 0 के सामने वाला ये है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बंद हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 3 एंड नीचे बचेगा 0 एंड 5, तो 5 2 जा
10, तो अगेन ये कितना आ गया 10, लेकिन ये माइनस का 10 होगा। क्या होगा ये माइनस का 10। क्यों माइनस का 10 होगा? क्योंकि माइनस हमारे पास बाहर है, ठीक है। तो 5 2 10, ओके। ये हमने लिया था 0 का, तो 0 के सामने वाला ये था, ये 1, तो 5 10, ठीक है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो हमारा ये कोफैक्टर ऑफ 0 हो गया। कोफैक्टर ऑफ 0 के बाद 2, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2, 2 का कोफैक्टर कितना है? 2 का कोफैक्टर यानी 2 के सामने ये है और 2 के सामने ये है, मींस 1 3 और 0 5, 1 3 0 एंड 1 3 0 एंड 5। अब ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो ये माइनस में था, तो ये कहां होगा? प्लस में होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5, क्योंकि 5 1 5, 0 तो रहने दीजिए। अब उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 2 के बाद कितना है? 4, कोफैक्टर ऑफ 4, देखिए 4 का कोफैक्टर कितना होगा? माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला प्लस है। तो 4 का कोफैक्टर क्या होगा? इसके सामने वाला ये 1 और ये 1, 1 2 0 एंड 0, 0 एंड 0। ये हो जाएगा कितना? 0 इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई अंतर नहीं होने वाला है, क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो के बाद हमारा आता है थर्ड रो, हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड रो। ऐसे एक एक शब्द लिखना है, एक एक लाइन हमें क्या करना है? दिखाना है, अगर आ गया तो फ्रॉम थर्ड रो मींस थर्ड रो से देखेंगे तो कोफैक्टर ऑफ 0, 0 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा? ये प्लस माइनस देन ये प्लस। 0 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा? इसके सामने वाला ये 1 और ये 1, तो 2 3 एंड 2 4, 2 एंड 4 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 6, 8 में से 6 जाएगा 2, ये कर लेना। 4 2 8 और 3 2 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 0 के बाद कितना है? अगेन 0, 0 के बाद कितना है? अगेन 0, तो ये कितना हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ 0, तो इसके सामने वाला ये और ये 1 3 0 4, 1 3 0 एंड 4, 1 3 एंड 0 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 मींस 4। अच्छा, ये प्लस माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी याद रखना, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4, ठीक है। अब उसके बाद हम लास्ट चलेंगे कोफैक्टर ऑफ 0 के बाद 5 बचा, 5, तो 5 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा? तो 5 का कोफैक्टर 5 के सामने ये है 1, तो 1 2 0 2, 1 2 0 एंड 2। ये प्लस का माइनस, ऊपर वाला माइनस, तो ये प्लस, तो 1 2 5 का कोफैक्टर ये 1 2 0 एंड 2 मींस ये 2 1 जा 2। अब हमारे पास सभी कोफैक्टर मिल गए। अब एक ज्वाइन लिखने में मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट रो से आया वो क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में, जो फर्स्ट रो से आया है वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले एक ज्वाइन लिख देते हैं, उसके बाद मैं क्लियर करता हूं। तो चलिए मैंने एक ही लाइन में जाया क्योंकि आपको समझ में आया कि हम लिख कैसे रहे। जैसे हमारा फर्स्ट रो में क्या आया था? 10 0 0, ये हम यहां से भी देख सकते हैं, ये हमारा 10 आया था, ये हमारा 0 और ये 0, इसीलिए मैंने फर्स्ट लाइन को मिटा दिया, ठीक है। सेकंड रो में कितना है? -10 5 एंड 0, ये क्या रो में है ना, तो हम कॉलम में लिखेंगे -10 5 एंड 0। थर्ड में क्या है? 2 4 एंड 2, तो 2 4 एंड 2, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट है। अब हमारा जो होता है क्या? इनवर्स निकालना है ना, ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट कितना है? 10, तो 1/10 आई इनटू एडजॉइंट है कितना? 10 माइनस का 10 2 0 5 माइनस का 4 0 0 एंड 2, ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। ऐसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, आगे ले जाके ए इनवर्स इज इक्वल टू ये भी कर सकते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 1 -1 1/5, ठीक है। 1/5 0 1/2 माइनस का 2/5 0 0 1/5, ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर भी आंसर सही है, यहां पर भी आंसर सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 7। क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 जो कि काफी सिंपल तरीके से हमने देखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल के चेक करना है कि कहीं डिटरमिनेंट इसका 0 तो नहीं आ रहा है। हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे तो फर्स्ट से हमारा हो जाएगा कितना 4 इंटू 3 माइनस 3, थोड़ा सा जल्दी करेंगे ये 0, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 के साथ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस का 3 मीन्स माइनस का 3 हमारा चलेगा, ठीक है। केवल क्या नहीं होना चाहिए था, 0 नहीं होना चाहिए था। यहाँ क्या होगा माइनस का 3, कोई बात नहीं है, चलेगा। अभी हम देखेंगे फिर वैसे ही एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या एक ही हमारे पास एडजॉइंट निकालने के तरीका है और कोई नहीं है भी तो उससे भी इससे भी बुरा वो है। अगर कोई है तो इससे भी क्या है बुरा है। अभी ऐसे लगता है कि लंबा हो रहा है लेकिन लंबा नहीं है ये। अगर आप करेंगे डेली तो ये लंबा नहीं है अगर सॉल्व करेंगे तो। जैसे हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट रो से हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, पहले हम प्लस लेंगे 3 0 2 माइनस 1, ठीक है। देन फिर कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद 0 माइनस में लेंगे तो 3 0 एंड 5 माइनस 1। देन कोफैक्टर ऑफ 0 के बाद अगेन 0, ये कितना हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 0 3 5 एंड 2। अभी से सॉल्व कर लेते हैं तीनों एक ही साथ, कोई दिक्कत नहीं। ये करेंगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा माइनस का 3, ये आएगा 0 सॉरी ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा माइनस का 3, ये भी माइनस का 3, अच्छा माइनस का 3। यदि 0 को लेंगे तो ये सामने वाला बंद और ये सामने वाला बंद, 3 0 और 5 माइनस 1, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा माइनस का 3 क्योंकि 5 0 0 हो जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा 6 और माइनस का 15, 6 माइनस 15 मीन्स 9, कितना आएगा माइनस का 9। वैसे हम चलेंगे फ्रॉम सेकंड रो से जब चलेंगे तो हमारा क्या होगा कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो में पहला कौन सा है एलिमेंट 3 है, तो 3 हमने देखा था प्लस माइनस, अच्छा ये माइनस का 3 था ना, 3 इंटू 3 माइनस का और माइनस बाद है ये प्लस हो जाएगी, ये ध्यान देना। और ये हमारे पास प्लस में था तो 3 इंटू 6 और 5 3 जा 15, तो 15 में से क्या जाएगा 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है, माइनस का 9, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, ये सामने वाला और ये सामने वाला लॉक हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ये दोनों, तो 0 0 मींस 0 0 एंड 2 माइनस 1, ये माइनस में होगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस देन माइनस, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगेन यदि हम आगे देखें कोफैक्टर ऑफ 3 के बाद कितना अगेन 3, कोफैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 3 ये सामने वाला और ये सामने वाला यानी 1 0 5 एंड माइनस 1, ये माइनस में था तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 मींस माइनस 1 ही होगा, ठीक है। ये 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा तो माइनस 1। अगेन कोफैक्टर ऑफ 3 के बाद कितना है 0 का कोफैक्टर क्या होगा, 0 का कोफैक्टर तो 0 के सामने ये है तो 1 0 5 2 1 0 5 एंड 2, काफी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्लस में था तो माइनस में करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस का 2 हो जाएगा। अब फ्रॉम थर्ड रो तो थर्ड रो से यदि हम चेक करेंगे तो थर्ड रो में हमारा क्या है 5 पहला एलिमेंट, तो कोफैक्टर ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस था तो प्लस में जाएगा, 5 का कोफैक्टर 5 के सामने ये है और ये है यानी 0 0 0 3 एंड 0 मींस 0 हो जाएगा। देन कोफैक्टर ऑफ 5 के बाद 2 तो माइनस में हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 2 माइनस में कितना, माइनस में हो जाएगा हमारे ये सामने वाला खत्म 1 0 देन 3 0 मींस 0 क्योंकि 0 इंटू 1 0 इंटू 3 0, तो 2 का कोफैक्टर हो गया 1 0 और 3 0। आगे हम देखेंगे -1, तो कोफैक्टर ऑफ -1 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 का ये बंद ये हाइट और ये हाइट तो बचेगा 1 0 3 3 1 0 3 एंड 3 मींस यहां से आ जाएगा ये 3 तो 3 ही रहेगा क्योंकि माइनस है ये प्लस में रहेगा तो 3 इंटू 3 एंड 0 हो गया।
अब हम लिखेंगे क्या इसका एडजॉइंट, तो हम ये मिटाते हैं फर्स्ट रो वाला, ये फर्स्ट रो वाला मिटाएंगे तो हमारे पास आएगा एडजॉइंट एडीजे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ए जो फर्स्ट रो से आया वो कहाँ आएगा, फर्स्ट कॉलम में, तो -3 3 एंड 9, ठीक है। फर्स्ट रो से जो आया फर्स्ट कॉलम में, जो सेकंड रो से आया वो सेकंड कॉलम में, यानी 0 -1 -2, और जो थर्ड रो से आया वो क्या होगा, थर्ड कॉलम में 0 0 एंड 3। ये हो गया हमारा एडजॉइंट। जब एडजॉइंट आ गया तो हम इनवर्स निकाल देंगे, तो इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी -1/3, और ये हमारा जाएगा -3 0 0 3 -1 एंड 0 9 -2 एंड 3। ऐसे हम -3 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी इसके आगे हम कर सकते हैं, लेकिन तो यहां पर भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8 4 क्वेश्चन हो गए इसमें, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए काफी आसानी से हो गया। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।